हेलो नमस्कार साथियों, मैं भावेश सिंह एक बार फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ शाम के 6 बजे अपना एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैनल नहीं, आपका चैनल है। और हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं रीट की, और रीट के अलावा भी अन्य एग्जाम के लिए हम मैथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, 2 टॉपिक हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को आगे परफेक्ट बनाएगी। परफेक्ट बनाने का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास जितना करोगे उतना आगे जाओगे, ठीक है। वो कहावत भी सुनी होगी आपने, करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो सिल पे भी निशान पड़ सकता है। एक मूवी देखी होगी आपने दशरथ मांझी की, उसमें पहाड़ को काट देता है मांझी। किससे? एक वो छेनी और हथौड़ा लेकर के धीरे धीरे करके पूरे पहाड़ को काट सकता है जब एक आदमी, ठीक है। तो आप क्या नहीं कर सकते? जब पहाड़ काट दिया उसने तो आप क्या नहीं काट सकते। लेकिन अगर ऐसे ही पड़े रहोगे ना मेरे भाई, पंखा कूलर चला के और मस्त सोते रहोगे, तो एग्जाम आएगा और एग्जामिनर आपका काट ले जाएगा। क्या काट ले जाएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखो, हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। नंबर सिस्टम कर चुके, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, ये दोनों टॉपिक थे ना, ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में दे रखे हैं, जबकि सेकंड में नहीं है। लेकिन इन दोनों टॉपिक से सवाल रीट लेवल सेकंड में भी आया था, बिल्कुल आया था। इससे आप मना नहीं कर सकते, ऑलरेडी आप देख सकते हो उठा के, ठीक है। मैं कोई घर से तो सवाल बना कर लेके आता नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी जो सवाल आए हुए हैं वही करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि मैं खुद से सवाल लेके आऊँगा और थोड़ा सा हाई लेवल करवा दिया तो फिर कोई मतलब रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग उसे करेंगे नहीं। आप लोग बुक लेके आइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी करवाऊँ, 2-4 क्वेश्चन तो मैं करवाता ही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप बोलिए अलग से। देखिए, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब मैं लेके आऊँगा अपने क्वेश्चन। तो अभी अगर अपन खींचेंगे इसको लंबा तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा उबाऊ हो जाएगा, आप लोग देखने वाले नहीं है। एक बार कोर्स पूरा हो जाए तब तक हम प्रीवियस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, और जैसे कोर्स पूरा हो जाएगा हम लोग नए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि आने वाले की उनकी संभावना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इनके साथ भी कुछ प्रैक्टिस अलग से करवाई जाए, एक सेशन ऐड और कर दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक मैंने सोचा है कि रीट लेवल 2 का उठाते हैं, लेवल सेकंड का। क्योंकि जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनको ये 2 टॉपिक मुझे लगता है कि अच्छे से आगे होंगे। और फिर भी अब भी कौन नहीं आया ना भाई, तो बिल्कुल देखो थारी गलती है, अब नहीं आए हो तो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर दियो, ठीक है। अब मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, पूरी अपनी तरफ से कोशिश लगाया हूँ। फिर भी आपको नोट्स भी आज मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे डाले, अगर नहीं मिले हैं तो मैं और बता दूंगा आपको। यूट्यूब वो टेलीग्राम की लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। फिर भी नहीं मिलता है तो अगर पीडीएफ चाहिए तो देखो, ये मेरी मेल आईडी है SINGHBHAVESH, पर्सनल मेल है। मैं खुद देखता हूँ इसको पूरा, ठीक है। singhbhavesh78@gmail.com ये लगा लेना आप, ठीक है। इस पे आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको तुरंत उसी मेल आईडी पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा अगर आपको पर्सनली चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों आपको ज्वाइन कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि केवल आप क्लास देख के काम नहीं चला सकते। टेलीग्राम पे या फिर जैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम का जो है ना टेस्ट करवाएंगे। अब वो मेरी टीम के जो मुरारी सर है, मैं उनको बोलूँगा कि वो या तो ब्लॉग पर या किसी भी प्रकार से आपका टेस्ट जो है आयोजित करेंगे। वो किस प्रकार आपके नंबर रैंकिंग वो सब वो देखेंगे, टेक्निकल टीम है वो देखेगी। फिलहाल है मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक जो मैंने चुना है ना अभी, वो रीट लेवल सेकंड के हिसाब से चुना है। और जो रीट लेवल फर्स्ट वाले हैं वो अगर पढ़ना चाहें इस टॉपिक को, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वाले टॉपिक को ना देखें, ठीक है ना।
रीड लेवल सेकंड का ये टॉपिक है। मैं झूठ तो बोलूंगा कि नहीं, फर्स्ट में भी है। देखो सिलेबस उठा के देख सकते हो आप। इस टॉपिक का नाम है घातांक। घातांक लगाते हैं ना, पावर। पावर देखो दोस्तों, थोड़ा सा ब्राइटनेस की चक्कर है कि सामने से थोड़ा सा फोकस आ रहा है यहाँ पे। आज मैनेज कर लीजिए। ये लाइट भी चली गई बीच में। आई होप गाइज अब सब कुछ क्लियर होगा और अच्छे से सब कुछ दिख रहा होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, आई होप मैनेज कर लेंगे आप लोग। तो देखो ये टॉपिक है अपना पावर, ठीक है, घातांक। वैसे शर्ट्स के रूप में भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पावर। पावर सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, ठीक है, वो फायर है ये। घातांक। घातांक में देखो, घात में लगा हुआ अंक, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन देखो लिखते हैं ना 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके, तो एक ही चीज को बार बार लिखते हैं गुणा के अंदर। एक ही चीज को बार बार लिखते हैं गुणा के अंदर, तो उसको जितनी बार लिखा है, उसको जितनी बार गुणा के अंदर लिखा है उतना क्या करते हैं, जैसे एक बार लिखा, 2 बार, 3 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 को कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो यहाँ 3 लगा दो 2 के ऊपर, यानी 2 के ऊपर लगा दिया 3। जैसे मैंने लिखा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो देखो गुलगुलो कैसे करना है। इसको 4 को 4 बार लिखा है मैंने, तो 4 की पावर कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे पावर। पावर ऊपर क्यों लगाते हैं? देखो किसी में पावर आ जाती है, जैसे कोई IAS बन गया, उसके पास पावर आ गई, तो कामयाबी उसके सिर चढ़ के बोलती है। कैसे बोलती है? सिर चढ़ के, मतलब सिर पे चढ़ जाती है, यहाँ पे चढ़ जाती है सिर पे। देखो 4 बार गुणा किया, मतलब पावर में 4, 4 की पावर 4। इसको वापस खोल के ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। अब इसका अगर डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि डेफिनेशन तो फिर आपको पता ही है, कई लोग नहीं लिखाते हैं तो फिर बोलते हैं कि डेफिनेशन नहीं लिखाई है, तो बता देता हूं। किसी संख्या को जितनी बार गुणा करके लिखा गया है, उसे उस संख्या के संख्या की घात कहते हैं। यानी जैसे 5 को 5 बार लिखा है तो 5 को 5 बार 5 यहाँ पे लिख देंगे। 5 बार लिखा है तो 4 बार लिखा है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। और इस जितनी बार लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इसको घात कहेंगे, ठीक है। और घात को आधार कौन है? ये वाला, इसको कहते हैं बेस वैल्यू, ठीक है, इसको बेस वैल्यू कहते हैं, इसको पावर वैल्यू, यानी कि घात की संख्या। घात के ऊपर दर्शाना घातांक कहलाता है। परिभाषा का क्या है? परिभाषा तो अपने आप बना लोगे। व्हाट इज डेफिनेशन? अब डेफिनेशन देखो अपने आप बना लोगे जब आपको समझ में आ गया। तो लिखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। और देखो नोट्स मैंने डाल ही दिए हैं, अगर नोट्सों में कोई कमी है तो बता देना, कुछ मिस्टेक कर दी हो तो। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा सही बनाया, जो पढ़ाया है ना वही नोट्स बना के दिया है, ठीक है, जो पढ़ाया वही नोट्स बना के दिया, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे जो है दिक्कत ना आए। मैं शाम के टाइम रोज़ आधे घंटे बैठ करके जो मैं पढ़ाता हूँ उसी का नोट्स बना के और फिर मैं कॉपी के अंदर डाल देता हूँ, फिर वो उठा के आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये मत सोचना कि उसमें क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन तो मैं और भी करवा दूंगा। क्वेश्चन कब करवाऊंगा, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। जैसे रीट लेवल फर्स्ट के कोर्स में 9-10 टॉपिक हैं, कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। 2 तो हो ही चुके हैं, धीरे धीरे जल्दी करवा देंगे उनको। और टेंशन मत लो, आपकी 23-24 जुलाई की परीक्षा है ना, उससे पहले मैं करवाऊंगा। बाबा का चूरण खाते रहो, मस्त से मैथ पढ़ो, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। घातांक, अब डेफिनेशन से काम चलने वाला है नहीं कि रीट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा आपसे क्या करवाएगा, देखो डेफिनेशन के बाद इसका आता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं घातांक के, किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे x है, x इसको कहेंगे आधार, जरूरी नहीं है x ही ले, कुछ भी ले लो, इसकी पावर में n को बिठा दो, ठीक है। x की पावर n, n क्या है, n क्या है घातांक यानी घात, n क्या है घात है, और x क्या है आधार है। यदि x की पावर n है लिखा हुआ है तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अगर आप पढ़ लोगे तो मैथ का ये टॉपिक बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो वो किस प्रकार रूल्स होते हैं, वो सारे एक एक करके रूल मैं आपको बताने वाला हूं। देखो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 की, जब मान लिया यहाँ पे x लिखा हुआ है और x की पावर में मैंने m ले लिया, m, ठीक है। m फॉर मेरा इसका नंबर 13, ठीक है। m फॉर मेरा इसका नंबर 13, x की पावर m ले लिया, इनटू में ले लिया x की पावर n। पहले समझना, उसके बाद हम डेफिनेशन को लिखेंगे, रूल क्या है उसको बाद में लिख लेंगे। वो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ लिखने के क्या फ़ायदा है। आपको समझने में ज़्यादा हेल्प करेगी क्लास और लिखने में हेल्प करेंगे नोट्स, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से ना आज तक कोई उखाड़ पाया कुछ, ना आप उखाड़ पाएंगे। तो लिख लीजिए, लिखना चाहे तो, बाकी पहले आप समझ लीजिए तुरंत। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जब 2 जगह x आ गया, इसका मतलब आधार क्या है, समान है। यानी रूल का जो पहली कंडीशन ही क्या है, आधार कैसा है, समान है। जब आधार समान है तो उनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। कब जुड़ेंगी, जब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है। ऐसे मत कर देना कि बीच में भाग का या माइनस का या प्लस का चिन्ह आ रहा है और आपने जोड़ दिया कि चल मास्टर तो बोल रहे हो जोड़ना है तो जोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो आधार दोनों समान है तो हम इनमें से एक को लिख लेंगे, समान है तो एक को लिख लेंगे। इजी करना है ना अपने को तो सवाल को, ठीक है। इनकी जो घात है इनको जोड़ दो, m प्लस n। इसका मतलब x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n। ये अपना फर्स्ट रूल बन गया। देखो समझ में अगर आ गया हो तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखो 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 को हल कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो 5, यहाँ भी 5, आधार समान है यानी बेस वैल्यू अगर सेम है, यदि बेस वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू में से एक को लिख लेंगे, आधार में से किसी एक को लिख लिया और ऊपर की जो घातें हैं इनको जोड़ देंगे। जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, गुणा का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया। जहाँ पे गुणा का चिन्ह दिखे और आधार समान दिखे तो वहां उनकी घातें जुड़ जाएंगी। वो क्यों जुड़ेंगी इसका कारण बताता हूं मैं आपको। देखो 5 गुणा 5 कितना आया, 25। अब देखो 5 की घात यहाँ पे कितनी थी, 1। 5 की यहाँ पे घात कितनी थी, 1। बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। इसका मतलब घातें जुड़ जाएंगी यानी कि 5 की घात 1 और 1 2। इसका भी तो मान 25 ही आ रहा है, आया कि नहीं। इसको लिख देता मैं एक बार और, 5 लिख दो, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 वैसे लिखोगे तो 125 आया।
लेकिन इसकी घात 1, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 तीनों को जोड़ देंगे तो कितने आया, 5 की घात 3। 5 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 125। बोलो सेम है कि नहीं है, इसलिए ये लिखा गया है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो रूल फर्स्ट आपको क्लियर होगा। इस पे जो सवाल बनने वाला है ना, वो रूल पे डायरेक्ट नहीं पूछ ले वाला, कई बार ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से गलत कौन सा है। तो इस तरीके के जो है ऑप्शन दे देगा आपको 3-4 रूल में से उठा के, और एक गलत दे देगा, तो उनमें से गलत बताना है, या फिर सही पूछ लेगा इनमें से सही कौन सा है, तो ये दे देगा। ठीक है, अभी कंडीशन क्या थी, आधार समान है, बिल्कुल आधार समान ही रखेंगे नेक्स्ट रूल में भी। और दूसरा रूल क्या होगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ये होगा, आधार तो समान ही रहेगा, बेस वैल्यू कैसी रहेगी मेरे रसगुल्ले, कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो देखो ये रसगुल्ला है, ये रसगुल्ली है, ये अपने क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत होनहार स्टूडेंट हैं, पपलू पपली। देखो अब इनमें से क्या सवाल पूछेंगे हमसे, कैसे पूछेंगे, बोलो सर आधार समान है, पिछले में भी आधार समान था, इसमें क्या करने वाले हो। देखो इसमें ऐसे करेंगे, यदि x की पावर m दे रखी है, इनके बीच में भाग का चिन्ह दे रखा है, यानी कि साइन ऑफ कितना, डिवाइड का साइन दे रखा है, और x की पावर n दे रखी है यहाँ पे। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x की पावर m बटा x की पावर n, बट डिवाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करना है, जब आधार समान हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, यानी कि भाग का चिन्ह हो, तो घातें घट जाएंगी। ठीक है, ये नीचे वाली घात या तो ऊपर भेज दो, या ऊपर वाली घात नीचे भेज दो। तो हमको सवाल ऊपर ही तो सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे भैया, ठीक है, तो नीचे वाली घात को ऊपर भेज दो, इसका मतलब x की पावर m माइनस n, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा रूल आपका बन चुका है, या तो इस फॉर्मेट में दे दे या इस फॉर्मेट में दे दे। इसका क्वेश्चन करो एक, देखो 16 की पावर 6 भाग 16 की पावर 8 4, इसको सोल्व करो। देखो आधार समान है, बिल्कुल आधार समान है, घातें अलग अलग है, बिल्कुल अलग हो घातें या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आधार देखना है। ठीक है, और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। यदि घातें तो कैसी हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी, यानी 6 में से 4 घट जाएगी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख दो 16 की पावर 6 बटा 16 की पावर 4। तो ये देखो 6 माइनस 4 गया, कितना हुआ, 16 की पावर 2। तो ये अपना उत्तर आ चुका है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। बोलो एकदम समझ में आया कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूल नंबर 2 आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान आसान रूल है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, देखो जैसे x की पावर m लिखा हुआ है, x की पावर m लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यदि 1 के पावर में नीचे भेजना है, और समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो x की पावर m या x की पावर माइनस m दिख जाए, ठीक है, या फिर 1 बटा x की पावर m दिख जाए, या फिर 1 बटा x की पावर माइनस m दिख जाए। ठीक है, ये 4 चीजें दिख रही हैं, तो इनको आपस में चेंज कैसे करेंगे। देखो x की पावर m ऊपर है, तो यदि इसको 1 बटा में लेके जाएंगे, 1 के बटा में लेके जाएंगे, तो ये जो साइन है ना m का, वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, x की पावर माइनस m, यानी ऊपर की चीज नीचे जा रही है तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो
प्लस का हो जाएगा। ऊपर की चीज हम नीचे लेके आए, बिल्कुल घात चेंज हो गई। अब ये देखो ऊपर ऐसे कैसे रखा है, अगर 1 के बटा में लेके जाएंगे इसको, इस वाले को, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। इस वाले को देखो, अगर ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो घात कैसी हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की। इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। बोलो वक्की वही वापस आ गया ना, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये नीचे है x की पावर -m, तो इसको उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऊपर जाके x की पावर प्लस का m। ये अपना रूल नंबर 3 होगा। यानी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यदि घातों को ऊपर नीचे लेकर जाएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदल जाएंगे। वैसे यही ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि ऊपर है तो नीचे ले जाने के लिए कितना होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस में, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रूल की। देखो जैसे आ गया 2/7 इसकी पावर -3, ये रूल नंबर 4 मान लो इसको। 2/7 की पावर -3, तो अभी जो पिछला रूल जो बताया था उसी से रिलेटेड है ये। किस तरह से करेंगे, देखो अगर इनको मैं पूरा खोल दूं तो एक रूल होता है कि x/y की पावर अगर m है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m बटा y की पावर m। अगर इस रूल के हिसाब से चलूं तो ये जो घात है इन दोनों की है, 2 की भी है और 7 की भी है। ये जो घात है वो इन दोनों की है। किसकी है, 2 और 7 की। इसका मतलब 2 की घात -3 है, तो इसको अगर 2 को नीचे ले जाऊं तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसका मतलब 2 को नीचे ले जाओ और 7 को ऊपर ले जाओ तो दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, +3 इसका मतलब कंप्लीट में घात कितनी हो जाएगी, 3। ये रूल कब समझ में आएगा, रूल नंबर 5 समझो। देखो x की पावर यदि x और y है, गुणा के अंदर बैठे हैं, और इनकी पावर यदि m है, ठीक है, यदि पावर इनकी m है दोनों की, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m गुणा y की पावर m। ये लिख सकते हैं। यानी कि गुणा के अंदर चिन्ह है, बीच में दिखा नहीं रखा, लेकिन x y साथ में बैठे, ठीक है। कोष्टक लगाया, ऊपर ब्रैकेट में क्या लगा दिया, m। यानी दोनों को हम खोल के लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से कि x की पावर में m कर देंगे, गुणा में फिर y की पावर m। इसको सॉल्व कैसे कर, देखो 2 × 3 होल पावर 5, ये एग्जाम्पल है इसका। इस तरीके से देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। जो इसका आंसर आएगा ना वही इसका उत्तर आएगा। यानी कि जो इसका आने वाला है वही इसका आएगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये रूल अपना सही है। यदि x y की पावर m है तो दोनों को लिख सकते हैं x की पावर m इंटू y की पावर m। और रूल नंबर ये तो हो गया 5। अब रूल नंबर 6 समझने की बारी है। उसके बाद रूल नंबर 4 दोबारा से बता दूंगा किस तरीके से वो। देखो रूल नंबर 6 कैसे होगा, x/y टोटल पावर m, x/y की होल पावर m है। एक मिनट, तो इसको जो है खोल के लिखेंगे हम x की पावर m/y की पावर m। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर देंगे कि अगर बटा के अंदर साइन है x/y का
तो दोनों के लिए x की पावर अलग अलग हो जाएगी, यानी पावर को अलग अलग कर देना। पिछले में भी अपन ने ऐसे किया था, एक्स वाई की पावर m है तो x की पावर m कर दी इंटू y की पावर m, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हमने ऐसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, x की पावर m कर देंगे और y की पावर m, बीच में जो साइन आ रखा है वही लगा देंगे। इसमें मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्कर चेंज हो गया और अभी इस रूल पे चलते हैं। देखो ये वापस से बता देता हूँ, x अपॉन वाई होल पावर m है। इसको कैसे करना है, दोनों को वैसे के वैसे रखना है, x अपॉन वाई, दोनों की पावर अलग अलग कर देनी है, m x की पावर m y की पावर m, और वर्क की वही साइन रखना है जैसा पहले था। इसमें भी वही करना है, मल्टीप्लाई का ही साइन रखना है और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, m की x की पावर m इंटू वाई की पावर m। ओके, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, देखो यदि x लिखा हुआ है यहाँ पे और x की पावर दे रखी है m ऑलरेडी, ठीक है, और इसके साइड में लगा रखा है ब्रैकेट लगा रखा है। यदि x की पावर m और फिर ब्रैकेट लगा के फिर उसकी पावर लगा दिया n, तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो इस x को ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि ये आधार है, आधार को नहीं बदलना है, x को ऐसे की ऐसे रखना है। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है देखो पूरा का पूरा इस संख्या के लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये पक्का वाला ब्रैकेट है, पक्का वाला ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि ओनली पावर से। ये पूरा संख्या और पावर दोनों के साथ जुड़ा है। इसका मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर देना है। कैसे करेंगे, x की पावर m इंटू n। अब इसी पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने माना यहाँ पे 5 की पावर 6 दे रखी है, ब्रैकेट दे दिया और ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये 5 क्या है, ये बेस वैल्यू, ये आधार अंक है, और इसको आधार अंक को हमेशा ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट वैल्यू देखो, ब्रैकेट कहाँ तक है, ब्रैकेट पूरा संख्या तक है, इसका मतलब पक्का वाला ब्रैकेट है, कच्चा नहीं है। और जब पक्का वाला ब्रैकेट हो तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 को 7 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब 5 की पावर 42 या 42 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, ना कि वो सोल्व करके देगा, क्योंकि 5 के पावर 42 को सोल्व करना बहुत टाइम लगता है इसमें, ये आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे की ऐसे मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 उसका होल पावर में 3, ठीक है। इसको अब ये पक्का वाला ब्रैकेट है, पूरा संख्या पे आ रहा है, 2 के साथ भी आ रहा है, इस 2 के साथ भी आ रहा है, पावर के साथ भी। तो इसका मतलब जब खोल के यहाँ सोल्व करेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 यानी 2 की पावर 6, यानी कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया अपने पास। तो अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर वो 2 की पावर 6 आंसर में है तो ठीक है, नहीं तो 2 की पावर 6 को इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, 2 को 6 बार गुणा करके। 64 आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से 7वां रूल आपने को समझ में आ गया है। तो इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये देखो अपने पास आधे घंटे की क्लास है, आधे घंटे में मैथ काफ़ी हो जाता है कि मैंने इतना पढ़ाया है। अगर आप किसी लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो इतना ही पढ़ाया जाएगा, बाकी टाइम जो है बातें की जाती है वहाँ पे। आधे घंटे में जितना पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें अपन आगे का रूल लेंगे। उसके बाद जो है अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में रीट के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद जो है टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जाएगा और यूनिट वो नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।